हेलो दोस्तों। तो हम फिर से एक नया टॉपिक मानसून लेकर आए हैं। इससे भी रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई, मतलब किस देश से मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कौन सा वर्ड है मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मानसून वर्ड है वो अरबी भाषा का वर्ड है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे कि भारत के केरल राज्य में मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। ये हमारा इंडिया है और जो पवनें आती हैं वो इस साइड से आती हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे सूखा है। तो जो हमारा लेह वाला एरिया है वो भारत में सबसे सूखा स्थान है, तो इसे याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश में, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी है अंडमान द्वीप में, और डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो मरुस्थलीय इलाका है भारत में, वहाँ पर दैनिक तापांतर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। मतलब तमिलनाडु में ऐसे कौन से महीने हैं जिन महीनों में उधर बारिश होती है। तो आपका नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिश होती है, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस कारण होती है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाके में बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, तो उसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। ये जेट स्ट्रीम के कारण भी होती है, और पश्चिमी विक्षोभ को गेहूं के टॉनिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उससे गेहूं की फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर का है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा किस कारण से होती है। अभी आपने पढ़ा कि तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है नवंबर दिसंबर में। अब पूछ रहा है किस कारण होता है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी उत्तर पश्चिमी मानसून, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा भारत वाला इलाका है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से बारिश इस साइड होता है, और ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो जो तमिलनाडु वाला इलाका है वो आपका इधर है, और यहाँ जो वर्षा होती है वो इधर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इस मानसून से लौटते हुए मानसून से, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उससे बारिश होती है, इसलिए इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, केरल में मानसून किस महीने में आता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, और ये वाला इलाका केरल है। ये वाला इलाका केरल है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, सबसे पहले केरल में होती है। किस महीने में होती है।
तो जून के महीने में होती है। क्योंकि सबसे पहले वर्षा जो होती है वो केरल में ही होती है, तो जून के पहले दूसरे हफ्ते में बारिश हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहले ये चिरापुंजी था, अभी ये मौसिनराम में है जो कि मेघालय में है। और यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया है, तीन पहाड़ियों के बीच में मानसून जो है, हवाएं जो है फंस जाती हैं, जिसके कारण मौसिनराम में विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। 17% वर्षा आपका उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और जो बच गया आपका 3% वो बारिश जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो कि यूपी पंजाब वाले इलाके में ही होती है। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में गर्मियों में सबसे पहला मानसून आता है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो ये वाला इलाका है, इस इलाके में सबसे पहले बारिश होती है। तो इलाका कौन सा है, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी हवाएं जो हैं वो कैसी हवाएं हैं, ग्रही हवाएं हैं, व्यापारिक पवनें हैं, दोनों हैं या कोई नहीं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मानसूनी हवाएं हैं वो व्यापारिक हवाएं हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा इंडिया वाला इंडिया है, इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार। इस इलाके को हम मालाबार तट कहते हैं, इस इलाके को हम मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, और ये वाला जो एरिया है इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस महीने में होती है। अभी आपने पढ़ा कि जो तमिलनाडु आंध्रा का थोड़ा सा भाग है उसमें आपका नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। तो 14 का सी हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो मौसिनराम है वो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो धान की खेती होती है उसके लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती अच्छी होती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है। तो जलवायु में भिन्नता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है अमृतसर और शिमला में। तो देखिए, ऊंचाई में भिन्नता के कारण इन दोनों की जलवायु में भिन्नता है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो हम देखते हैं पहले, ये हमारा इंडिया है, इधर अरब सागर, इस साइड अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर से प्रभावित नहीं होता पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है, तो बिल्कुल प्रभावित होता है। दक्कन का पठार बिल्कुल प्रभावित होता है, एमपी बिल्कुल प्रभावित होता है। अरब शाखा से जो प्रभावित नहीं होता है वो है छत्तीसगढ़ का बेसिन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अभी आपने पढ़ा कि भारत को सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो सी जो है वो सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भारत में सर्वाधिक वर्षा
क्षेत्र में होती है, मतलब किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु है भारत की, तो मानसूनी जलवायु है। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है, तो कहाँ होती है अक्टूबर और नवंबर में वर्षा, तो कोरोमंडल तट पर होती है, अभी आपने देखा, तो सी करेक्ट आंसर है। 23वां है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जो बादलों की गति है उसका मापन हम नेफोमीटर से करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं, तो राजस्थान में बादल इसलिए नहीं बरसते हैं क्योंकि वहाँ पे निम्न आर्द्रता है। वहीं मेघालय में ज़्यादा बारिश इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता अधिक है। 25वां और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा होती है, किस राज्य में आम्र वर्षा होती है, तो केरल में आम्र वर्षा होती है। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।